भवन द्वार का थोकड़ा। तिरछा लोक संबंधी दूसरा बोल। ओह भगवान, लवण समुद्र आदि समुद्रों का पानी कैसा है? हे गौतम, लवण समुद्र का पानी नमक जैसा खारा है। वारुणी समुद्र का पानी मदिरा जैसा है। क्षीर समंदर का पानी क्षीर यानी दूध जैसा है। घृत समुद्र का पानी घी जैसा है। कालोदरी समुद्र, पुष्कर समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र का पानी साधारण पानी जैसा है। बाकी असंख्याता समुद्रों का पानी इक्षु रस जैसा है। दूसरा बोल समाप्त। ओह भगवान, लवण समुद्र आदि समुद्र कितने ऊंडे यानी गहरे हैं। हे गौतम, असंख्याता समुद्र तो हजार हजार योजन के ऊंडे हैं। लवण समुद्र क्रमशः प्रदेश प्रदेश ऊंडा है। जम्बू द्वीप की जगती से लवण समुद्र में 95 लीक जाने पर 1 लीक ऊंडा है। 95 जू यानी यू का परिमाण जाने पर 1 जू ऊंडा है। 95 जौ परिमाण जाने पर 1 जौ जितना ऊंडा है। 95 अंगुल परिमाण जाने पर 1 अंगुल ऊंडा है। 95 मूठ यानी मुष्टि परिमाण जाने पर 1 मूठ ऊंडा है। 95 बिलात यानी बालिस्त जाने पर 1 बिलात ऊंडा है। 95 हाथ जाने पर 1 हाथ ऊंडा है। 95 कुक्षी यानी आधा धनुष जाने पर 1 कुक्षी ऊंडा है। 95 धनुष जाने पर 1 धनुष ऊंडा है। 95 गाऊ यानी गव्युति 2 कोस जाने पर 1 गाऊ ऊंडा है। 95 योजन जाने पर 1 योजन ऊंडा है। 95 100 योजन जाने पर 100 योजन ऊंडा है। 95 हजार योजन जाने पर 1000 योजन ऊंडा है। किसी किसी ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है कि जम्बूद्वीप की जगती से प्रदेश प्रदेश करते हुए 95,000 योजन जाने पर वहाँ 700 योजन की वृद्धि होती है। 1000 योजन जाने पर 7 योजन और 16 के 7 भाग की वृद्धि होती है। इस प्रकार 95,000 योजन जाने पर 700 योजन पानी ऊंडा है। वहाँ 15,300 योजन का ऊंचा डगमाला यानी उदक माल है। किसी किसी की ऐसी धारणा है, तत्व केवली गम्य है। 17,000 योजन पानी है। जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन पूर्व दिशा में जाने पर चंद्रमा के 12 द्वीप आते हैं। चंद्र द्वीप में चंद्रदेव चंद्रमा ज्योतिषी रहता है। जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन पश्चिम दिशा में जाने पर सूर्य के 12 द्वीप आते हैं। सूर्य द्वीप में सूर्यदेव यानी सूर्य ज्योतिषी रहता है। पश्चिमी दिशा में गोस्तुब नाम का द्वीप है, वहाँ सुस्थित देवता का निवास है। जम्बू द्वीप की जगती से लवण समुद्र में चारों दिशाओं में 42 हजार योजन जाने पर 4 वेलंधर पर्वत आते हैं। उनके नाम ये हैं गोस्तुब, दकभास, शंख और दक्षिम। गोस्तुब पर्वत सुवर्णमय पीला है। दकभास पर्वत अंकरत्नमय है। शंख पर्वत रजतमय यानी चांदीमय है। दकसीम पर्वत स्फटिक रत्नमय है। इन चारों पर्वतों पर 4 रक्षक देव रहते हैं। गोस्तुब पर्वत पर गोस्तुब देव है। दकभास पर्वत पर शिव देव है। शंख पर्वत पर शंख देव है और दक्षिम पर्वत पर मनोशील देव रक्षक निवास करते हैं। जम्बू द्वीप की जगती से लवण समुद्र में चारों भी दिशा में 42 हजार योजन जाने पर 4 अनुवेलंधर पर्वत आते हैं। उनके नाम ये है करकोटक, करदमक, कैलाश और अरुण प्रभ। इन 4 पर्वतों पर इन्हीं नाम वाले देव रहते हैं। ये चारों पर्वत रत्नमय है। 4 वेलंधर और 4 अनुवेलंधर ये 8 पर्वत 1721 योजन ऊंचे हैं। 430 योजन 1 कोस के ऊंडे हैं। 1022 योजन मूल में चौड़े हैं। 723 योजन मध्य में चौड़े हैं। 424 योजन ऊपर चौड़े हैं। इसकी मूल में परिधि 3232 योजन माठेरी यानी कुछ कम है। बीच की परिधि 2286 योजन झाझेरी है। ऊपर की परिधि 1341 योजन माठेरी है।
अहो भगवान, लवन समुद्र में क्या रचना है। हे गौतम, लवन समुद्र में 7,888 पाताल कलश है। उनमें 4 पाताल कलश बड़े हैं। उनके नाम इस प्रकार है। पूर्व दिशा में वलय मुख, दक्षिण दिशा में केतु मुख, पश्चिम दिशा में युग और उत्तर दिशा में ईश्वर। ओह भगवान, ये कलश कितने लंबे चौड़े हैं। हे गौतम, 1,00,000 योजन जमीन में उंडे हैं। 1,00,000 योजन का मध्यम में पोला भाग है। 10,000 योजन का मुख है। 1,000 योजन की ठिकरी नीचे के तल भाग की मोटाई है। 10,000 योजन का पड़घा यानी घेरा है। ओह भगवान, एक एक कलश में कितना कितना अंतर है। हे गौतम, हर एक कलश के बीच में 2,19,265 योजन का अंतर है। एक एक अंतर में छोटे कलशों की 9 लड़ियां यानी लाइनें हैं। पहली लड़ में 215 कलश है, दूसरी लड़ में 216 कलश है, तीसरी लड़ में 217 कलश है। इस तरह हर एक लड़ में एक एक कलश बढ़ता गया है और 9वीं लड़ में 223 कलश है। कुल 1,971 कलश है। इस तरह चारों बड़े कलशों के अंतरों में जान लेना चाहिए। इस तरह कुल 7,884 छोटे कलश हुए। 4 बड़े कलश मिलाने पर कुल 7,888 कलश हुए। ओह भगवान, इन कलशों में क्या भरा हुआ है। हे गौतम, 33,333 तीसरा भाग का पहला योजन तो वायु का है। 33,333 योजन के तीसरे भाग का एक योजन वायु का और अपकाय दोनों है। 33,333 तीसरे भाग का एक योजन में अपकाय है। एक एक कलश के बीच में 1,971 छोटे कलश है। इस प्रकार चारों बड़े कलशों के बीच में 7,884 छोटे कलश है। ओह भगवान, ये छोटे कलश कितने लंबे चौड़े हैं। हे गौतम, 1,000 योजन जमीन में उंडे हैं। 1,000 योजन का मध्य भाग है। 100 योजन का मुख है। 10 योजन की ठिकरी यानी नीचे का तला है। 100 योजन का पड़घा यानी तल भाग का घेरा है। ओह भगवान, इन छोटे कलशों में क्या भरा है। हे गौतम, 333 तीसरे भाग का पहले योजन में वायु काय है। 333 तीसरे भाग के एक योजन में वायु काय और अपकाय दोनों है। 333 तीसरे भाग के एक योजन में अपकाय है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को वायु काय उत्तर विक्रिय करती है। तब 17,000 योजन का ऊंचा डगमाला, दकमाला कहो, उदकमाला कहो या डगमाला, वह उठता है और उसके ऊपर 2 कोस की बेल चढ़ती है। जो जो पानी उछलता है त्यों त्यों बेल चढ़ती है। ओह भगवान, क्या उस बेल के पानी की झलक जम्बूद्वीप और धातकी खंड द्वीप में गिरती है। हे गौतम, नहीं गिरती है, नहीं गिरी थी और नहीं गिरेगी। ओह भगवान, इसका क्या कारण है। हे गौतम, जम्बूद्वीप की तरफ से 42,000 देवता और धातकी खंड द्वीप की तरफ से 72,000 देवता तथा ऊपर से 60,000 देवता, ये कुल 1,74,000 देवता उस पानी को दबाते रहते हैं। ओह भगवान, क्या देवता के दबाने से पानी दबता है। हे गौतम, नहीं दबता है। ओह भगवान, तो फिर पानी की झलक जम्बूद्वीप और धातकी खंड द्वीप में क्यों नहीं गिरती है। हे गौतम, जम्बूद्वीप और धातकी खंड द्वीप में जो तीर्थंकर केवली भगवान, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, समदृष्टि, 14 नदियों की देवियां हैं, उनके अतिशय से एवं पुण्य से गतकाल में पानी की झलक पड़ी नहीं, वर्तमान में पड़ती नहीं और आगामी काल में पड़ेगी नहीं। तीसरा बोल समाप्त। ओह भगवान, जम्बूद्वीप की खाड़ी में कितने योजन के मत्स्य है। हे गौतम, 9 योजन के मत्स्य है। ओह भगवान, लवन समुद्र में कितने योजन के मत्स्य है। हे गौतम, 500 योजन के मत्स्य है। ओह भगवान, कालोदरी समुद्र में कितने योजन के मत्स्य है। हे गौतम, 700 योजन के मत्स्य है। ओह भगवान, स्वयंभू रमन समुद्र में कितने योजन के मत्स्य है। हे गौतम, 1,000 योजन के मत्स्य है। बाकी असंख्यात समुद्रों में अल्प मत्स्य है। चौथा बोल समाप्त। ओह भगवान, जम्बूद्वीप आदि कितने लंबे चौड़े हैं।
हे गौतम, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन का है, कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन का है, पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन का है। उसके बीच में मानुष्योत्तर पर्वत है, वह मनुष्य क्षेत्र की हद यानी सीमा मर्यादा बांधता है। मानुष्योत्तर पर्वत बीच में आ जाने से पुष्करवर द्वीप के 2 विभाग हो गए हैं, इसलिए अर्ध पुष्करवर द्वीप 8 लाख योजन का है। मानुष्योत्तर पर्वत चूड़ी यानी कंगन के आकार का है, वह 1721 योजन का ऊंचा है, 430 योजन एक कोस धरती में ऊंडा है, 1022 योजन मूल में चौड़ा है, 723 योजन मध्य में चौड़ा है, 424 योजन मठेरा यानी कुछ कम ऊपर चौड़ा है। यह पर्वत बैठे हुए सिंह के आकार है, अर्थात जिस प्रकार बैठा सिंह आगे से ऊंचा होता है और फिर क्रमशः नीचा होता है, इसी तरह यह पर्वत भी आगे से ऊंचा है फिर क्रमशः नीचा होता गया है। पर्वत के ऊपर सुवर्ण कुमार देवों के 4 कूट है। मानुष्योत्तर पर्वत मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा बांधता है, इसलिए इधर अंदर की तरफ 8 लाख योजन में मनुष्य रहते हैं और बाहर की तरफ 8 लाख योजन में त्रियंच पशु पक्षी रहते हैं। यह सब मिलाकर पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन का है। पुष्कर समुद्र 32 लाख योजन का है। वारुणी द्वीप वह 64 लाख योजन का है और वारुणी समुद्र 1,28,00,000 योजन का है। क्षीर द्वीप 2,56,00,000 योजन का है और क्षीर समुद्र 5,12,00,000 योजन का है। घृत द्वीप 10,24,00,000 योजन का है। घृत समुद्र 20,48,00,000 योजन का है। इक्षुवर द्वीप 40,96,00,000 योजन का है और इक्षुवर समुद्र 81,92,00,000 योजन का है। नंदीश्वर द्वीप 163,84,00,000 योजन का है। उसके बीच में 4 अंजनगिरी यानी अंजन पर्वत है, वे 84,000 योजन के ऊंचे हैं। 1,000 योजन धरती में ऊंडे यानी गहरे हैं। मूल में 10,000 योजन के लंबे पोले हैं और ऊपर 1,000 योजन के लंबे पोले हैं। इन पर्वतों के मूल की परिधि 31,623 योजन झाजेरी यानी कुछ अधिक है। बीच की परिधि 31,623 योजन माठेरी कुछ कम है। ऊपर की परिधि 31 यानी 3,162 योजन है। इन चारों अंजनगिरी अंजन पर्वत के ऊपर एक एक सिद्धायतन है। वह 100 योजन का लंबा, 50 योजन का पोला और 72 योजन के ऊंचे है। इसके चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं। इन 4 दरवाजों के देव असुर, नाग, सुवर्ण ये 4 देव मालिक है। ये चारों वैनवंतर जाति के देव है। इनकी स्थिति एक पल्योपम की है। चारों अंजनगिरी पर्वत जो है वह ऊपर 4 बावड़ियाँ हैं। इनमें इक्षुरस जैसा पानी भरा हुआ है। हर एक बावड़ी 100 योजन लंबी, 50 योजन पोली और 10 योजन ऊंडी यानी गहरी है। नीचे जमीन पर पूर्व दिशा के अंजनगिरी के चारों दिशा में 4 बावड़ियाँ हैं। उनके नाम ये हैं: नंदोत्तरा, नंदा, आनंदा, नंदी वर्धना। दक्षिण दिशा के अंजनगिरी के चारों दिशा में 4 बावड़ियाँ हैं। उनके नाम ये हैं: भद्रा, विशाला, कुमुदा, पुंडरीकिनी। पश्चिम दिशा के अंजनगिरी के चारों दिशा में 4 बावड़ियाँ हैं। उनके नाम है नंदीसेना, अमोघा, गोस्तुभा और सुदर्शना। उत्तर दिशा के अंजनगिरी के चारों दिशा में 4 बावड़ियाँ हैं। उनके नाम है विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। ये बावड़ियाँ 1-1 लाख योजन की लंबी चौड़ी है, 10 योजन की ऊंडी है। एक एक बावड़ी में 1-1 दधिमुख पर्वत है। यह 64,000 योजन के ऊंचे, 1,000 योजन ऊंडे, 10,000 योजन पोले हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह एक सरीखे चौड़े हैं। सब रत्नमय, स्वच्छ, अच्छे, यावत प्रतिरूप 16 उपमा सहित है। इनकी परिधि 31,623 योजन की है। हर एक दधिमुख पर्वत के ऊपर एक एक सिद्धायतन है। वह 100 योजन का लंबा, 50 योजन का पोला और 72 योजन का ऊंचा है। इसके 4 दरवाजे हैं। इनके नाम है देव,
असुर, नाग, सुवर्ण, इन चारों दरवाजों के इन्हीं नाम वाले 4 देव रक्षक है। ये वैनमंतर जाति के हैं। इनकी स्थिति एक पल्योपम की है। पूर्व पुण्य के उदय से सुख भोगते हुए विचरते हैं। एक बावड़ी से दूसरी बावड़ी के बीच में 2-2 रतिकर पर्वत है। वे पर्वत 1000 योजन के ऊंचे हैं। 1000 गाऊ धरती में उंडे हैं। 10,000 योजन के लंबे चौड़े हैं। पलंग के संस्थान यानी आकार के हैं। ये सब रत्नमय है। इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप में 52 पर्वत और 52 सिद्धायतन है। नंदीश्वर समंदर 327 करोड़ 68 लाख योजन का है। उसके बाद अरुण द्वीप, अरुण समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुणवर भास द्वीप, अरुणवर भास समुद्र, कुंडल द्वीप, कुंडल समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, कुंडलवर भास द्वीप, कुंडलवर भास समुद्र। इसके बाद 15वां रुचक द्वीप आता है। वहां से असंख्याता द्वीप समुद्र उल्लंघन कर जाने पर अंत में 5 द्वीप और 5 समुद्र एक नाम वाले आते हैं। उनके नाम ये है: देवद्वीप, देव समुद्र, नागद्वीप, नाग समुद्र, यक्षद्वीप, यक्ष समुद्र, भूतद्वीप, भूत समुद्र, स्वयंभू रमन द्वीप, स्वयंभू रमन समुद्र। संसार में जितनी उत्तम वस्तुएं हैं उन एक एक वस्तु के नाम वाले असंख्याता द्वीप समुद्र है। सिर्फ अंतिम 5 द्वीप समुद्र एक एक नाम वाले हैं। यथा देवद्वीप, देव समुद्र, नागद्वीप, नाग समुद्र, यक्षद्वीप, यक्ष समुद्र, भूत द्वीप, भूत समुद्र, स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र। 5वां बोल समाप्त। अहो भगवान, इन सब द्वीप समुद्रों का आकार कैसा है? हे गौतम, जम्बू द्वीप थाल, रुपया, चक्की के पाट के समान गोल है। बाकी सब द्वीप समुद्र चूड़ी, कंगन, वलय के आकार गोल है। 6ठा बोल समाप्त। सेवम भंते गौतम बोले सही, विरजीरा वचना में संदेह रखनो नहीं। जय आनंद।